बोलो बेटा मैथ वाले में। हाँ वही साइंस का। अ ड्राइवर ऑफ अ कार। हाँ ठीक है, आगे। ट्रेवलिंग एट, जल्दी जल्दी बोलते रहो, मैं समझ रहा हूँ। 52 किलोमीटर पर आवर। अप्लाई। अप्लाई द ब्रेक एंड एक्सेलरेट है, डी एक्सेलरेट। एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। ठीक है चलो। इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। हम्म आगे जाओ, मैं लिख रहा हूँ। मूविंग एट। ठीक है। हम्म ठीक है, हाँ बोलो। हम्म हाँ ठीक है। स्टॉप्स इन 3 सेकेंड ना। हाँ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड इन द सेम ग्राफ ऑन द। ठीक है, आगे। प्लॉट स्पीड। स्पीड वर्सेस टाइम। स्पीड ये वर्सेस है बेटा, इसको ऐसे लिखा होगा ना, वर्सेस ऐसे। इसका मतलब होता है वर्सेस। वर्सेस टाइम। बस ठीक है, फॉर द टू कार्स। आओ देख लो, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। हम्म और क्या। क्या क्या क्या। हाउ फॉर। अच्छा, ठीक ठीक। देखो बेटा, ये वाला मुझे बताओ एक बार। अनदर ड्राइवर ड्राइवर मूविंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। 3 है कि कुछ और है, ध्यान से देख के बताना। 3 है ना। चलो ठीक है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको पहले हम मीटर पर सेकंड बदलते हैं। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? इंटू 5/18 ना। 5/18 तो 18। 52 है ना, 54 है। अच्छा। हाँ 54 हो। अच्छा 52 ही है, चलो जो भी है। तो ये कितना मीटर पर सेकंड आ रहा है? पहले इसको मीटर पर सेकंड बदलो, फिर इसको भी मीटर पर सेकंड बदलो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जो भी आए। अब हमें प्लॉट करना है। हमें ये पता है बेटा कि जो हमने ब्रेक अप्लाई किया है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया है। यानी रिटार्डेशन का केस है। किसका केस है? रिटार्ड रिटार्डेशन के लिए जो अपना बनता है ग्राफ, वो कैसा बनता है? पहली बात तो इस तरीके से, ऐसे ए, ये सपोज दैट कि ये कार ए है। ए कार है।
जिसकी स्पीड थी कितनी, 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये जाके 5 सेकंड में स्टॉप हो गई, कितने में, 5 सेकंड में जाके स्टॉप हो गई, ठीक है। अब हमारी जो दूसरी कार है बेटा, वो हमें पता है कि वो 10 सेकंड में जाके स्टॉप हो रही है, कितनी देर में, और इस स्पीड क्या है, दूसरे कार की जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर। और स्टॉप होने का मतलब इसकी स्पीड हो जाएगी 0 ना, 3 से 0, लेकिन कितनी देर में हो रही, 3 से 0 10 सेकंड में। तो ये ऐसे थोड़ा सा ये जाके यहाँ 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 टच कर दो, तो ये कितनी देर में जाके 0 हो गई, 10 सेकंड में, ठीक है। तो अब ये दो ग्राफ बन गए अपने, ये वाला कार ए है और ये वाली कार बी है, ये ए कार ये बी कार, ठीक है। अब आओ देखो, ये भी पूछ रहा है तुमसे कि कौन सी डिस्टेंस ज्यादा कवर करी। तो हम ये जानते हैं बेटा कि जो डिस्टेंस होती है ना, वो होती है एरिया अंडर वीटी कर्व, ये हम जानते हैं ना, बोलो। तो हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए, कार ए कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये देखो ट्राइंगल बन रहा है, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर, तो 52 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदल लो, तो जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, 5/18 मीटर, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस बाई बी कितना होगा, हाफ इंटू 10 सेकेंड इंटू 3 किलोमीटर पर आवर, 3 इंटू 5/18, अब ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में, ठीक है। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट करके देख लो कौन सा बड़ा आ रहा है कौन सा छोटा आ रहा है, तो जो बड़ा आएगा बेटा इसका मतलब है कि वही आंसर है आपका, ठीक है मुन्ना। हम्म, क्या हुआ, ठीक है। अब T1 T2 कुछ दिया था, दिखा मेरे को सॉल्व, कौन सा है, हम्म, चाहिए 35 है ना, तो 3 मोल्स को मिलाया जाता है, N1 कितना था, 2 मोल और 3 मोल, 2 और 3 दिए है ना, तो अपन जो है पहले तो वो निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे अपने को जो रखना है, मिश्रण का ताप क्या होगा, 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस के 2 मोलों को 37 डिग्री सेल्सियस पर गैस के 3 मोलों से, अच्छा ये वॉल्यूम तो दिया नहीं यार, वॉल्यूम कैसे करा जाए फिर, वॉल्यूम के बारे में क्या कर सकते
सकते हैं और प्रेशर भी, चलो कोई बात नहीं है। तो हम जानते हैं P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, RT1 ना, और P2 सॉरी nRT2 N1 RT2, और P2 V2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 RT2। ठीक, RT/M। चलो एक काम करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, इससे तो नहीं आ पाएगा, ये तो फिक्स है, यहाँ पे प्रेशर चाहिए अपने को, वॉल्यूम चाहिए, एक और चीज इक्वल होगी, देखो ध्यान से, एनर्जी जो इसकी रहेगी, मान लो इसकी एनर्जी E1 थी और इसकी एनर्जी E2 थी, मिला दोगे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, E1 प्लस हो जाएगी ना, E1 प्लस E2। ठीक है, अब यानी कि मान लेते कि फाइनल टेम्परेचर T हो गया, ठीक है, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ क्या होता है, F/2 nRT, nRT, n कितना हो जाएगा, 3 2 5, या N1 प्लस N2 इंटू KBT इज इक्वल्स टू F/2 इंटू N1 KBT। ठीक है, नहीं उल्टा कर दिया, यहाँ पे KB नहीं रहता, F/2 KBT होता ना। देखो आंतरिक ऊर्जा का क्या फॉर्मूला लगाया था, टोटल एनर्जी कितनी आई थी, ध्यान से दिखाओ, सबसे पहला जो आया था, सबसे पहला F/2 nRT, N1 RT ऐसा आया होगा ना, F/2 N1 प्लस N2 RT। ठीक है, तो F/2 R चला गया, ठीक है, तो यानी N1 T1 बराबर N2 T2, तो N1 कितना हो गया, N1 3 है, 2 है, 2 मोल है, कितने डिग्री, 327 का मतलब 300, प्लस N2 कितना है, 3 है, 3 कितने पे है, 37, 37 मतलब 310, N1 प्लस N2 5, T नहीं पता, तो अब T बराबर कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी ना, बस टोटल एनर्जी कंजर्व कर लो। क्या बेटा, क्या है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, पहले बेटा रो निकालो, रो, ठीक है, अब जैसे देखो R दिया है, R बराबर क्या है, रो L/A, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A है, तो कह रहा है कि R डैश क्या हो जाएगा, उसका भी सेम मटेरियल यानी रो तो कांस्टेंट रहेगा, L कितना हो गया, L/2 और A हो गया 2A ना, तो ये कितना हो गया, 1/4 रो L/A, रो L/A की वैल्यू क्या थी, R, तो यानी R/4 हो गया, R/4 4 ओम था ना, तो 4/4। हाँ बेटा, अगला सवाल बोलो बेटा आयुष, ये वाला हो गया,
बताओ आगे सवाल बोलो अगला। और भी है? हाँ बोलो बेटा बोलो। हाँ जी बेटा जी बोलो। अच्छा, अ बॉल इज जेंटली हम्म बोले रहो फटाफट बोले रहो। हम्म ठीक ठीक तुम बोले रहो बोले रहो। ठीक है। हम्म ठीक है। स्ट्राइक एंड एट व्हाट टाइम ना। देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल है बेटा, ऐसे ऐसे सवाल पूछो गड़बड़ हो जाएगा। देखो ध्यान से, फटाक से इसका ऐसे बनाया करो। एक बॉल थी, ये 20 मीटर ऊपर से ऐसे गिराई गई, ठीक है। यानी कि हो गया एस, एस बराबर हो गया 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी जेंटली ड्रॉप्ड है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। अब ये आई यहाँ पे कितने समय पे पहुंची, लेट से टी टाइम पे पहुंची, ठीक है। और कितनी स्पीड से पहुंची, लेट से वी स्पीड से पहुंची। तो पहले थर्ड इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है कि नहीं। और ए दिया है, वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। तो ए बराबर कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी पहले निकाल लो फटाफट। तो वेलोसिटी पीछे से नहीं छुआ कर बे, आगे से पैर छुआ जाता है। और नहीं तो अभी बेटा कोरोना काल चल रहा है, नहीं छुएगा तो भी आशीर्वाद है। हाँ हाँ। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा, यू की वैल्यू 0 प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है 10 और एस की वैल्यू है 20। तो ये हो गया 400, यानी वी की वैल्यू हो गई 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये जो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, ये 20 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करेगा। आयुष समझ में आया बेटा ये? अगर ना आया हो तुरंत बोल, कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये एक एक चीज क्लियर है ना, कि कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हमें बेटा टाइम निकालना है, कितने टाइम के बाद करेगा ये। तो टाइम के लिए आपके पास अब दो दो चीजें हैं। एक तो या v प्लस यू प्लस वी बराबर यू प्लस ए टी लगा दो, चाहे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तुम बताओ मैं कौन सा लगाऊं, बोलो। सेकंड वाला। तो चलो देखो, हम ये भी लगा सकते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी। v बराबर कितना आया 20 आया, u बराबर 0, a बराबर 10, t बराबर नहीं पता, t बराबर आ गया 2 सेकंड ऐसे ही। या हम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है 20, u कितना है 0, तो हाफ, a कितना है 10, टी स्क्वायर। तो यहां से देखो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 बराबर टी स्क्वायर, तो टी बराबर क्या, +-2। टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो टी बराबर 2 सेकंड आ गया, ठीक है। बोलो मुन्ना।
ठीक है, नोट करो। और भी है सवाल? हो गया? चलो और सवाल लगाओ बेटा इस पे ध्यान से, ठीक है? और थोड़ा सा दिमाग और लगाओ इसमें ना, सवाल लगाते टाइम थोड़ा सा दिमाग और लगाओ बढ़िया से। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा आप अच्छे से देखोगे तो, जिससे ऐसे लगाओ ना कि जैसे मैं लगा रहा हूँ मेरे से फास्ट तुम लगाने लगो। मुझे ये चाहिए बस, मुझे ये चाहिए कि मेरा चेला जो है वो मेरे से अच्छा लगाए। ठीक है बालक, मेरे से बेटर। हाँ इसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी यार, उसको देखना पड़ता है ना अपने को ध्यान से, उसको थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या हो रहा है, कौन सा लग सकता है, उसके बारे में जब सोचोगे तब मजा आएगा बेटा। जब कोई चीज सोची जाती है ना, तब उस चीज पे हम स्ट्राइक करते हैं, तब उस चीज को हम ज्यादा बेटर करते हैं, ठीक है? जब तक उसके बारे में आप सोचोगे नहीं 2 मिनट 4 मिनट देके, तब तक वो चीज जो है आप उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। इसीलिए कोई भी पढ़ाई पढ़ने से पहले उसको उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है? सोच जितनी अच्छी रखोगे उतना ऊपर जाओगे, ठीक है? चलो और भी कुछ पूछना है? ठीक है करो बेटा, फिर उसके बाद अगर रहेगा तो शाम को जो है एक बार मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, और बीच में फोन करके डिस्टर्ब मत करना। जैसे मेरी क्लास जो है, अगर तुम्हें फोन करना होगा ना 3 बजे के पहले ही कर लेना, क्योंकि 4 बजे से जो है क्लास रहती है, 4 बजे के पहले ही कर लेना। 4 बजे से क्लास रहती है, तो उसमें हाँ उसमें 4 से लेके 5 बजे तक डिस्टर्बेंस बिल्कुल मत रहना। या तो 4 बजे के पहले करना या तो 5 बजे के बाद करना, ठीक है? हाँ और बताओगे तो मैं तुरंत जो है ऑनलाइन आके तुम्हारा जो भी रहेगा डाउट वो मैं बता दूंगा, ठीक? और देखो वैसे मैं 1-2 दिन के बाद अभी हमारे हमारे घर में शादी पड़ी है, उसके बाद ये बोर्ड वहीं पे ले जाता हूँ घर पे ही, तो आप कभी भी पूरे दिन रात जब भी मन करेगा तुम्हारा, तब जो है वो आप मुझसे सवाल ववाल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो ठीक है, फिर थैंक यू।